आखिर इसे इतना खतरनाक क्यों कहा जा रहा है? रिपोर्ट तो आपने देख ली, पॉइंटर्स के जरिए आपको बताते हैं चेर्नोबिल में हुआ क्या था। दरअसल 1986 में यूक्रेन के परमाणु प्लांट में हादसा हुआ। इसके बाद आपको जानकारी दे दें, हादसे के बाद 8 टन रेडिएशन हुई और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। आज भी हिरोशिमा नागासाकी की बात करें, आज भी उसका असर देखने को मिलता है। हिरोशिमा एटमी हमले से 400 गुना ज्यादा बताया जा रहा है। जब ये हमला हुआ तो उससे भी ज्यादा कंपैरेटिवली वो उसकी रेडिएशन ज्यादा थी। 1000 टन वजनी लोहे की प्लेट उड़ गई, ये भी खबर, और कंक्रीट की मोटी छत हवा में उड़ी। इसके अलावा चेर्नोबिल में और क्या क्या हुआ था आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि परमाणु ईंधन की छड़ें काफी ऊंचाई तक उछली थी, क्योंकि इतना ज्यादा विस्फोटक हमला था, इतनी जोर से हमला हुआ था, इतनी ज्यादा रेडिएशन थी कि उसका असर इन सभी तमाम चीजों पर देखने को मिला। 40 की तुरंत मौत हो गई, जबकि 50 लाख प्रभावित बताए गए। आप समझ सकते हैं, 50 लाख लोग प्रभावित। सोवियत संघ में 5000 लोग कैंसर से मर गए, क्योंकि उसकी रेडिएशन इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि कई लोग, 50,000 लोग तो कैंसर से ही मरे। चेर्नोबिल की कहानी आपको बता रहे हैं, जिसको आज भी याद रख लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इसलिए एटम बम के लिए और इस युद्ध के लिए कहा जा रहा है कि ये क्यों इतना खतरनाक साबित हो सकता है। उस समय क्या हुआ था आपको पॉइंटर्स के जरिए बता रहे हैं। आपको बताया कि सोवियत संघ में 5000 लोग कैंसर से मरे, इसके अलावा कई लोग तो जख्मी हो गए थे, कई लोगों पर इसका असर देखने को मिला, कई लोगों की मौत भी हो गई। और चलिए अब अगली खबर आपको आतंक से प्रहार से जुड़ी बताते हैं। कैसे आतंक पर लगातार प्रहार किया जा रहा है, पूरी खबर बताएंगे। तो आतंक पर करारा प्रहार लगातार जारी है। आपको बता दें, जम्मू कश्मीर के 3 इलाकों में ऑपरेशन लगातार जारी है। ऑपरेशन ऑल आउट इस समय घाटी में देखने को मिल रहा है। आतंकियों के खिलाफ में सेना की जो बड़ी कार्रवाई है देखी जा रही है। उत्तरी कश्मीर के तंगधार में एनकाउंटर हुआ है। कुपवाड़ा के माछिल सेक्टर में भी ऑपरेशन इस समय जारी है, चल रहा है। माछिल सेक्टर में 2 आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया है भारतीय सेना की ओर से। तंगधार सेक्टर में 1 आतंकवादी ढेर हुआ है, ये जानकारी अभी तक यहां पर मिल पा रही है। माछिल सेक्टर में 2 आतंकवादी मार गिराए गए हैं और तंगधार सेक्टर में 1 आतंकवादी को ढेर कर दिया गया है। ये बड़ी कार्रवाई की जा रही है। जम्मू के राजौरी में आतंकवादियों से मुठभेड़ का जो सिलसिला है वो लगातार यहां पर जारी दिखाई दे रहा है। आतंक पर जो करारा वार है वो आप इस वक्त देख पा रहे हैं कि किस तरीके से घाटी को दहलाने की एक जो कोशिश है, नापाक कोशिश यहां पर की जा रही है, उस पर पूर्ण विराम लगाती हुई भारतीय सेना यहां पर दिखाई दे रही है और वो लगातार ताबड़तोड़ हमले कर रही है, आतंक पर कड़े प्रहार कर रही है। तो जम्मू कश्मीर में पिछले कुछ महीनों में लगातार आतंकी घटनाएं सामने आ रही हैं। हालांकि सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते उनके कायराना मंसूबों पर पानी फेर दिया जाता है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर किया। मारे गए आतंकियों से 2 AK-47, 6 मैगजीन भी बरामद कर ली गई है। रिपोर्ट देखिए। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों का आतंक के खिलाफ अभियान जारी है। बीते कुछ दिनों से घाटी में सेना ने आतंक के कई मंसूबों को नाकाम किया है। इसी क्रम में कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने उस समय ढेर कर दिया जब वो LOC के पास से भारत में घुसपैठ की कोशिश में थे। सुरक्षा बलों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली तो तंगधार और माछिल के ऊपरी इलाके में घेराबंदी करनी शुरू कर दी। आतंकियों के 2 ग्रुप के घुसपैठ की जानकारी थी। हर ग्रुप में 2 से 3 आतंकियों के होने की संभावना है। पाकिस्तानी आतंकियों के पास भारी मात्रा में हथियार होने की खबर भी मिली थी। 3 आतंकियों के खात्मे के बाद भी कुपवाड़ा में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। तंगधार और माछिल के जंगलों में अभी भी कुछ आतंकियों के छिपे होने की खबर है।
भारतीय सेना के ऑपरेशन फिलोरा में तंगधार में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया है। भारतीय सेना की चिनार कोर ने इसकी जानकारी साझा की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की तरफ से आतंकियों का एक गुट भारतीय सरजमी पर घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था। इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन मिलने के बाद सुरक्षा बलों की तरफ से सरहदी इलाके में ऑपरेशन चलाया गया। इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों की माने तो एक आतंकी मारा गया है। ये घुसपैठिया जो है उस सरहद के बिल्कुल पास मारा गया है। इस तरह की सूचना जो है वो भारतीय सेना की चिनार कोर की तरफ से दी जा रही है। सिर्फ कुपवाड़ा ही नहीं, राजौरी में भी पाकिस्तानी आतंकी घुसपैठ की फिराक में थे, लेकिन सुरक्षा बलों की सतर्कता के चलते आतंकियों के मंसूबे फेल हो गए। राजौरी में 2 से 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने घेर लिया है। कल से ही इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। खेरी मोहरा इलाके में रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। पूरे इलाके में सुरक्षा बलों ने घेराबंदी की है। अभी तक एनकाउंटर में कुछ आतंकी घायल भी हुए हैं। जम्मू के राजौरी जिले में आतंकी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। इस मुठभेड़ में लश्कर-ए-तोयबा का एक आतंकी घायल हुआ है। 2 आतंकियों का ये गुट था जिसे सुरक्षा बलों ने घेरा था, जिसके बाद देर रात ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। लगातार हो रहे आतंकी हमलों के बीच राजौरी को आने जाने वाले रास्तों पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जम्मू कश्मीर पुलिस स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप की तैनाती यहाँ पर कर दी गई है ताकि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि जो है उसे रोका जा सके। आप देखेंगे इस वक्त हर आने जाने वाले वाहन की सघन तौर पर तलाशी की जा रही है और तलाशी के बाद ही इन वाहनों को आगे जाने की इजाजत यहां पर जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से दी जा रही है। जंगलों में आतंकियों के छिपे होने की खबर के बाद सभी बॉर्डर इलाकों को सील कर दिया गया। घाटी से जोड़ने वाली सभी सड़कों पर पहरे को बढ़ा दिया गया। हर आने जाने वाली गाड़ियों की सघन तलाशी ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस की तैनाती आप यहाँ पर देखेंगे तो हर एक जगह पर कर दी गई है, खासतौर पर उन जगहों पर जहाँ पर सुरक्षा बल जो हैं पूरे इलाके पर नज़र रख सकते हैं, क्योंकि ये पुल है, यहाँ से हर एक गाड़ी को होकर जिसे जम्मू की तरफ आना है राजौरी से उसे गुजरना है। इसलिए अब आप देखेंगे कि चाहे वो जो पैसेंजर वाहन हो उनकी भी तलाशी ली जा रही है। पूरी डिटेल्स जानने के बाद ही सुरक्षा बल इन्हें आगे जाने की इजाज़त दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद से पाकिस्तान घाटी में माहौल खराब करने की कोशिश में जुटा है। यही वजह है कि घाटी में लगातार घुसपैठ की घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन सरहद पर तैनात हमारे जांबाज जवान आतंकिस्तान की नापाक हरकत का मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ऑपरेशन खास चल रहा है जिसमें आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, लेकिन इसी ऑपरेशन ऑल आउट में हम आपको बता दें कि कहां पर लगातार सुरक्षाकर्मी जो है इन आतंकियों को ढेर कर रहे हैं। देखिए तंगधार सेक्टर की अगर हम बात करें तो तंगधार सेक्टर में एक आतंकी ढेर किया गया। इसके बाद अगर माछिल सेक्टर की बात करें तो 2 आतंकियों को ढेर किया जा चुका है। राजौरी में एनकाउंटर किया जाता है। ये आतंकी जहां छिपे हुए हैं वहां इन्हें खोज कर आपको बता दें ढेर करने का प्रयास लगातार चल रहा है, क्योंकि आपको बता दें घनी आबादी वाली जगहों पर छिप जाते हैं और फिर छिपकर वार करते हैं। ऐसे में जितने भी वाहन आ जा रहे हैं उस रास्ते में उनकी भी चेकिंग की जा रही है।